हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर 2 का भाग 1 वीडियो पार्ट 1 वीडियो हम इससे पहले डाल चुके हैं। आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है पार्ट 2 का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा एक का सी नंबर, तोशाली। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोशाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 4 ऑप्शन है। देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु ऑप्शन नंबर सी श्रावण बेलगोला में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महापीलुपति। तो 4 का सी महापीलुपति कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। तो 4 ऑप्शन है, मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 का डी हो जाएगा, सभी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी एक महिला संत थी। तो राइट आंसर 5 का डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर चलिए 6 पे चलते हैं। मौर्यकालीन कलिंग राज की मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा। तो राइट आंसर 6 का उड़ीसा में मौर्यकालीन राज्य स्थित है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका एक बुक किताब का नाम है, जो मेगास्थनीज ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मानने वाला था वो जैन धर्म को मानता था। तो राइट आंसर 9 का बी हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर 10 का ए होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 पे, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान होता था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पन्याध्यक्ष। तो राइट आंसर 11 का सी होगा, पन्याध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 पे देखते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो 4 ऑप्शन है, विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। धम्म की शुरुआत कौन किया है, अशोक ने किया। तो राइट आंसर 13 का अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं हम लोग। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वोकजाई कोई का अभिलेख। तो राइट आंसर वोकजा कोई का अभिलेख। तो 14 का सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। मौर्य काल में बृहदय क्या था। तो बृहदय एक प्रकार का भूमिदान होता था उस ज़माने में। मौर्य काल के ज़माने में बृहदय जो है एक भूमिदान होता था। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। चीनी यात्री फहायान किस शासक के काल में भारत आया था। मतलब चीनी यात्री जब
भारत जब आए थे तो उस समय भारत में किसका शासन काल चल रहा था? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल चल रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 पर। तो देखिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश से भेजा था? तो यहाँ पे देखिए अशोक के एक एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम महेंद्र और संघमित्रा बेटी के नाम बेटी थी, जिनको अशोक ने श्रीलंका अपने धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो यहाँ पे राइट आंसर है उपगुप्त के समर्थक बन गया। तो राइट आंसर 18 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बात करते हैं वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? मतलब वान भट्ट ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है कादम्बरी, यानी वेदांत भी कहते हैं। तो वेदांत कादम्बरी वान भट्ट ने लिखा है। तो वो किस शासन काल का वर्णन करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है वान भट्ट की किताब वेदांत कादम्बरी में। तो हर्षवर्धन का शासनकाल मिलता है का वर्णन मिलता है। 19 का 20 देखिए 19 का हो गया। 20 पे चलते हैं। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? तो राइट आंसर हो जाएगा डी कौटिल्य ने लिखा। तो राइट आंसर 20 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना जो है बृहद कथा मंजरी है। तो राइट आंसर सी होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो राइट आंसर सी होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर सी होगा समुद्रगुप्त। 23 पर बात करते हैं द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लोह युगीन नगर। तो 23 का राइट आंसर लोह युगीन नगर। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं मेगास्थनीज किस यूनान शासक ही राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ पे सेल्यूकस के समय मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 से बात करते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख राइट आंसर होगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत बौद्ध धर्म था। अशोक का व्यक्तिगत कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखिए राजगृह की नगर वधु का नाम था। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है माधवी, अम्पाली, तिष्यर्चिता, सालवती। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सालवती। तो 30 का हो जाएगा राजगृह की नगर वधु का नाम सालवती थी। तो इस वीडियो में बस आज तक का 30 क्वेश्चन ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अगले वीडियो लोड हो
और आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।